जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से प्रदेश की राजनीति में हर दिन कोई न कोई फेरबदल देखने को मिल रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नेताओं का पाला बदलने की खबर से इतर प्रदेश में अब एक दूसरे को भाई बोलने वाले भी अलग होते दिखाई दे रहे हैं। जहां विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच तल्खियां की खबरें सामने आ रही थी, उन पर मंगलवार को मुहर लग गई, जब चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ये फैसला उन्होंने सपा से झटका मिलने की बात किया कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया है, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। इस मौके पर चंद्रशेखर की बातों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। साथ ही इस बार चुनावों में भाई के सामने भाई के लड़ने की भी घोषणा कर दी। क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने सोमवार को चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लेते हुए कहा था कि वह किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए। लेकिन अब इस पर चंद्रशेखर आजाद ने हमला बोलते हुए कहा कि मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूं कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। चुनावी समर में राजनीतिक गठजोड़ होना आम बात है। सभी नेता नफा नुकसान देखकर ही किसी पार्टी से गठबंधन करती हैं, जो कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का गठबंधन नहीं होने से साफ दिख रहा है। और वैसे भी राजनीति में एक कहावत काफी मशहूर है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। नतीजे आने तक कब कहां नए राजनीतिक समीकरण बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। INS रिपोर्ट।